कहाँ जा? तुम कहाँ से आए? अरे मैं ऊपर से आया हूँ। कितना टाइम हो गया। हाँ। ना तुम मेरा कॉल रिसीव कर रही हो, ना मेरे मैसेज का जवाब दे रही हो। हस्बैंड थे मेरे पास, मैं क्या करती। यार तुम्हारे हस्बैंड तो हर वक्त तुम्हारे पास ही रहते हैं। इतना टाइम हो गया हमें। तुम जाओ, मेरे को डर लग रहा है, वो इधर ही है। डर क्यों रही हो? एक तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो, ठीक है। दूसरे मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रही हो। और इतने दिन से कहाँ हो? घर पे ही थी, वो घर पे ही थे। मैं क्या करूँ, जा नहीं रहे वो कहीं पे। अगर वो घर पे हैं तो क्या हुआ? देखो अब मेरा तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो गया है यार। तुम समझा करो। मेरी भी सेम सिचुएशन है, पर मेरी मजबूरी है, समझो। मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरे को उसको भी देखना पड़ता है। मैंने कहा था तुमसे उससे शादी करने के लिए। तुम्हारे माँ बाप ने उससे तुम्हारी शादी करवा दी है, तो इसमें मेरी गलती है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है। मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है। समझो तुम इस बात को। मैं समझता हूँ, इसलिए तो अभी तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ, इसी वजह से कि तुम्हारे घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी। लेकिन तुम कम से कम मेरे मैसेज का, कॉल का रिप्लाई तो दो। कम से कम मुझे पता तो हो तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। मैं कितना परेशान रहता हूँ यार। कूल डाउन, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं, कहीं नहीं जाने वाली। जाने वाली? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे नहीं पता हम कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अब तुम मेरे लिए वक्त निकालो, ठीक है। शाबाश। वाह, कौन था ये? वो दोस्त था मेरा। वो दोस्त था तुम्हारा? और ऐसे चोरी चोरी छुपके छुपके मिलता है तुमसे? तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? सॉरी, वो दोस्त था मेरा वो। हाँ, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे थोड़ा पता चलता है कौन बात को। दोस्त था वो मेरा, कुछ नहीं है। और बस तूने मेरे प्यार का नजायज फायदा उठाया। अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं। क्या हुआ तुम्हें? आधी रात को क्या नहीं कर रही हो? वो मेरे को ऐसा ड्रीम बहुत गंदा आया। एक मिनट रुक जाओ, पहले तो इधर आओ। तुम आराम से गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ। पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, ठीक हूँ मैं। अब बताओ क्या हुआ? वो मेरे को ऐसा सपना आया जैसे टेररिस्ट आ रहे हैं, आपको मार रहे हैं। बस वो थोड़ा मैं नर्वस हो गई। अरे यार, तुम भी पता नहीं कैसे कैसे सपने देखती रहती हो। मैंने तुम्हें 1000 दफा बोला है कि तू जो सीरियल देखती हो ना, मत देखा करो इतने हॉरर। फिर वही चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। फिर आधी रात को तुम्हें सपने आते हैं, सपनों में तुम मुझे जगाती हो, और एक बार मेरी आँख खुल जाने के बाद फिर दोबारा नींद जल्दी नहीं आती है। ये चीज़ तुम्हें कब समझ आएगी? सॉरी, बस डर गई थी थोड़ा सा मैं। अरे डरने वाली क्या बात है यार, जस्ट सब लगा वो आपको मार देंगे। अच्छा, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई मार सकता है क्या? नहीं। कितने व्रत रखती हो तुम मेरे लिए, कितना प्यार करती हो। तो फिर तुझे पता है प्यार में कितनी ताकत होती है? जी। तो फिर क्यों खामखा डर रही हो तुम यार? बस थोड़ा वो ऐसे ही सपना आ गया, डर गई मैं। कमाल की चीज हो तुम भी, सपनों से डरती हो और अपने पति से बिल्कुल ही नहीं डरती। जिससे डरना चाहिए उससे डरती नहीं, और जिससे डरना नहीं चाहिए उससे डर लेती हो। यार ये सब फालतू चीजें हैं। अरे बाबा, अब क्या हुआ? बस ठीक हूँ मैं। पक्का ठीक हो ना? हाँ जी, ठीक हूँ। मुझे लग नहीं रहा है तुम्हारे किस एंगल से कि तुम ठीक हो। नहीं, ठीक हूँ, गुड। अच्छा, एक प्रॉमिस करो। हाँ जी। कि वो अब सीरियल वगैरह नहीं देखोगे, तुम मुझे हॉरर देखती हो। ओके, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, नहीं देखूंगी। रिलैक्स हो जाओ, हमारा अपना ही घर है। तुम तो ऐसे घबरा रही हो यार कि
पता नहीं क्या हो गया वजह से। चाय बना के दूं? नहीं, तो फिर क्या हुआ? ठीक हूँ। अरे मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो तुम। देखो मेरी बात सुनो, हाँ जी। शाम को ना सोते टाइम भगवान को याद करके सोया करो तुम। ओके। वो कहते हैं कि अगर सोते टाइम भगवान को याद करके सोएंगे ना, हाँ जी। फिर डर नहीं लगता है। ओके। यार मैं ना सुबह तुम्हें पता करके बताऊंगा कौन सा। को ना आपकी टेंशन रहती है कि आपको कुछ कहीं हो ना जाए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा ना, तुम जो हो मेरे साथ। ऑलवेज। हाँ, तो फिर टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बता, तू अपने मायके जाने की बात कर रही थी, कब जाना है तूने? जाना है, 2-3 दिन में जाऊंगी, लेकिन आपसे दूर होने का मेरा मन नहीं करता। यही बात तो मैं भी तुम्हें बोलने वाला था कि ना जाया ना यार, मम्मा को यहीं पे बुला लेना तुम। ठीक है। ठीक है, जब तुम चली जाती हो ना तो मुझे ये घर घर नहीं लगता है, खंडर सा लगता है। और तुम्हारे जाने के बाद मैं दीवारों से बात करता रहता हूँ, नहीं, क्योंकि तुम अपने मायके जाके ना मुझे भूल जाती हो। नहीं बोल। ना कॉल करती हो, मैसेज करती हो, जब भी मैं तुम्हें कॉल मैसेज करता हूँ बोलती रहती हो। आपको पता है, फैमिली के साथ थोड़ा हो जाता है, बिजी हो जाती हूँ। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता वहाँ पे। चलो ठीक है, मैं मम्मी को कॉल करके इधर ही बुला लूँगी। अरे बाबा, अभी दिमाग से वो सपना निकाल दो। ठीक है। तो सो जाओ, रिलैक्स करो, ओके। सो जा आराम से। हाँ, मुझे तो नहीं नींद आने वाली, तब तक मैं ना अपना फ़ोन देख लेता हूँ। ओके। सो जाओ। तुम? हाँ, और कौन होगा यहाँ पे बताओ? तुमसे मिलने के लिए मैं इतने एफर्ट्स करता हूँ, लेकिन तुम हो कि कभी मिलती नहीं, ना कॉल करती हो ना मैसेज करती हो। तुम्हें पता है रात को क्या हुआ? मेरे को ऐसा सपना आया कि तुम आ रहे हो मिलने मेरे को। हाँ, और ऊपर से मेरे पति आ गए। अच्छा, मारने लगे मेरे को। वो ऐसा ऐसे डर गई, मैं डर के उठ गई। उसको डाउट हो गया थोड़ा सा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो डाउट नहीं करते मेरे पे बिल्कुल भी। तुम्हें सपना आया, मैं तुमसे मिलने आया और पकड़े गए। और क्या। तो इसीलिए मैं तुम्हारे सपने में आ रहा हूँ, तो इसीलिए तुम कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो मुझ में। ऐसा नहीं है, आपको पता है ना कि मैंने पैसे के लिए शादी की है। हाँ, ये तो देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना नौकरी है, ना कुछ अच्छा है ही नहीं कि हम अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकें। और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी शादी उससे हुई है जो पैसे वाला है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, दौलत है। देखो, इससे हमारा तो घर में बन ही जाएगा ना, किसी ना किसी तरीके से हम इसको अपने रास्ते से हटा देंगे और फिर हमारे लिए लाइफ अपनी आसान हो जाएगी ना। हमें कोई किसी पैसे की ज़रूरत होगी, हमें किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। पर डर लगता है मेरे को, ऐसे कुछ डर क्यों फंस लगता तो है? नहीं जाऊंगी? अरे देखो, तुम उसकी वाइफ हो, ओके। और अगर तुम उसे तलाक भी दोगी तो तरीके से। देखो, वैसे भी आजकल वो मेरे को नहीं छोड़ सकता, पागल है वो मेरे प्यार में। अरे जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं है तुम नहीं रह सकती हो। सब तुम्हारी मर्जी पे भी डिपेंड करता है ना। जब तुम उसको परेशान करोगी, हर चीज़ के लिए तरसा दोगी, तो क्यों रहेगा वो तुम्हारे साथ? और अगर ऐसा हुआ भी कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ट्राई करती हूँ मैं। और तुम्हें बाहर लेके जाता है वो घुमाने? कभी कभी? घर में पड़ी रहती हूँ मैं सारा दिन, बस वो मन नहीं करता मेरा तुम्हारे सिवा कहीं जाने का। यार
ये हमारी टेंशन भी बढ़ गई है। हमने सोचा था कुछ और आसान हो जाएगा, लेकिन इतना वक्त लग रहा है ना इसमें, मैं बता नहीं सकता हूँ। वो तो मेरे को मायके भी नहीं जाने देता। क्यों? बोल रहा मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, घर छोड़ के मत जाओ, मम्मी को इधर बुला लो। ऐसा बोलता है? बोलता तुम उधर जाके कॉल नहीं करते, इग्नोर करती हो, ये करती हो, वो करती हो। मैं बोल रही मैं बिजी रहती हूँ घर में। यार तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रही होगी ना। देखो जान, सॉरी यार। मैं तुम्हारे लिए कुछ sorry। भी कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, और इसीलिए तो तुम ये सब बर्दाश्त कर रही हो। एक बुढ़े के साथ तुम्हारी शादी हो गई है, फिर भी तुम कितनी आसानी से सब कुछ सह रही हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी परेशानी। जल्दी ख़त्म करो, मेरे को इसमें और नहीं घुसना। मैं बहुत टेंशन में हूँ पहले। मैं समझ सकता हूँ तुम टेंशन में हो। तुमसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि मैं तुमसे दूर रहता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत अवॉइड करती हूँ मैं इसको। जानता हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप सो। लेकिन तुम अपना ख्याल रखो, और मैं तो अपना ख्याल रख ही लूँगा ना। तुम मुझसे दूर हो और अकेली हो, यहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और जल्द ही मैं आगे का प्लान बनाता हूँ, किसी तरीके से इस चीज़ को दूर करता हूँ ताकि हमारी लाइफ आसान हो सके, हम एक दूसरे के साथ रह सके। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। अपना ख्याल रखना। रखने दूंगी। ठीक है। हाँ जी, कोई काम दाम भी कर लिया करो, सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते तुम। क्या करूँ? घर में इतना काम होता है, जो मर्जी कर लो। तो काम वाले हटा दो, मैं काम कर लूँगी। अरे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना काम करने के लिए। ये लो पेमेंट थी कुछ। ओके, कहाँ जा रहे हो? अरे इसको लॉकर में संभाल के रख लेना, क्लाइंट ने दी है। ठीक है। और तुम बताओ, आज शाम को कहीं जाने की बात कर रही थी तुम। वो मैं अपनी दोस्त के पास जाना चाहती थी, पार्टी है थोड़ी सी, बस ऐसे ही थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। अभी तक ना तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ नहीं निकली है। तो ऐसा करना, जिस दोस्त के पास तुम जाना चाहती है उसको यहीं हमारे घर में बुला लेना। ओके। क्योंकि यार मैं ना कुछ दिनों के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। ठीक है। क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी वहाँ पे, तो बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मेरे को तो कोई नहीं। पक्का? हाँ जी। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी रखना। हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कॉल कर लेना मुझे। ठीक है। और हाँ, इन पैसों की अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो यूज़ कर लेना। ठीक है जी। मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं, कहीं बार बार कॉल मैसेज करके पूछ ले यहाँ से, यश मैं पैसे ले लूँ, मैंने ये करना है वो करना है। जो करना है ना तुम्हारा दिल करता है, ठीक। यूज़ कर लेना। पर यार ऐसे थोड़ा होता है, वो सपना था जस्ट, वो निकल गया। अब तुम ना उस चीज़ को बोझ बना लिया अपने दिमाग पे। नहीं, ठीक हूँ मैं। कहने से ठीक नहीं होता है, दिखाई देता है मुझे तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, बस ऐसे ठीक हूँ। जल्दी आ जाना वापस, ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करना, मेरी पैकिंग कर दो फटाफट। ओके। तो बाकी की जो चीज़ें हैं, मैंने एक दो चीज़ें खरीदनी है मार्केट से, मैं वो लेकर आता हूँ। ठीक है। तब तक तुम रेडी कर देना, ठीक है? ओके, कर देती हूँ। अच्छा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मार्केट से मैं ले आता हूँ। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पक्का देख लो। हाँ, नहीं। घर में राशन है सब कुछ? हाँ जी, सब कुछ है। कहीं मेरे जाने के बाद तुम परेशान होती हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। मुझे तो किसी एंगल से तुम ठीक दिखाई नहीं दे रही हो।
ठीक हो? अरे यार कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने जिंदा हूँ, फिर क्यों खामखा यार उसी चीज की टेंशन ले रही है तू। चल अब पैकिंग कर दे। ठीक है, ओके। टाइम के बाद हम एक साथ हैं, वरना तुम्हारे साथ तो बैठे हुए भी ज़माना हो गया था। मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, पता है, इतने टाइम बाद हमने टाइम स्पेंड किया है। बहुत बोर हो रही थी मैं उसके साथ, इतना ज़्यादा मेरे को अनकम्फर्ट फील हो रहा था। यार मुझे भी पता है, लेकिन ये तो अच्छी बात हुई ना कि हम 4-5 दिन हो गए हमको एक साथ, काफ़ी इंजॉय कर लिया यार। हाँ जी। मेरे को तो बहुत बहुत टाइम के बाद इतना मज़ा आया, इतना खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खैर मेरे हस्बैंड मेरे को पैसे दे के गए थे थोड़े से, लेके जाओ आप, ठीक है, लेके जाना। कि आप मुझे क्यों दे रहे हो? ले जाना तुम, कोई बात नहीं। यार इतने पैसे यार तुम्हारा हस्बैंड कमाता है, तो फिर क्यों इतना काम के पीछे भागा भागा फिरता वो? आने वाला है वो, क्या करूँ, मेरे को टेंशन हो गई, फिर मेरा मन नहीं लगेगा, फिर बोर होऊंगी उसके साथ, मेरे को नहीं अच्छा फील तुम होता। क्यों उसकी बातें करते हो? तुम टेंशन मत लो, हम फिर से एक साथ हो जाएंगे और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा। बाकी तुम बताओ, तुम क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ नहीं, मेरे को तुम्हारे साथ रहना है बस, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इसको। अरे मैं जानता हूँ, इतने अच्छे मोमेंट पे बेकार की बातें मत करो, ठीक? ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ठीक है, हमेशा रहना। वरना देखो, वो भी क्या दिन थे जब कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे और हमारे दोस्त सबको हमारे बारे में मालूम था, है ना? और हमें कभी भी मिलने के लिए इतने स्ट्रगल नहीं करनी पड़े। ये भी हमारे फ्यूचर के लिए ना, मैंने हमारे फ्यूचर के लिए शादी करी है। हाँ मैं जानता हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए ही किया है, इससे हमारी लाइफ तो बन ही जाएगी। और हाँ, उसके आने के बाद कैसे होगा यार, कि हम कैसे मिलेंगे फिर से? फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिलना हो पाएगा, कॉल भी नहीं हो पाएगी, बात भी नहीं हो पाएगी, मैसेज भी नहीं कर पाऊंगी मैं। क्यों, तुम मैसेज क्यों नहीं कर पाती हो? अरे वो साथ रहता है, देखता है मेरा फ़ोन, मेरे को डर रहता है कि उसको कहीं पता ना चल जाए, डाउट ना हो जाए कहीं। ऐसा नहीं होगा कभी भी। कुछ तो वक्त निकाले, जब वो ऑफिस में रहता है ना, तो उस टाइम वक्त निकाल लिया करो यार, फ़ोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए। और मैं भी अब इतनी दूर नहीं रहता हूँ, अब मैं पास में रहने लगा हूँ, तो मैं कभी भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। करो उसका कुछ, मेरे को नहीं समझ आ रही, बस करो, कुछ भी सोचो, कुछ भी करो। हो जाएगा उसका भी हिला, बाकी देखते हैं। वैसे वो आने वाला कब है? आज आ जाएंगे। आज? यार इतने टाइम के बाद हम इकट्ठे हुए हैं, फिर आज आ जाएगा वो? मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचो तुम, कुछ भी सोचो, मेरे को नहीं पता, बस कुछ भी करो। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जिसके लिए तुम्हारी शादी उससे हुई है, सारी प्रॉपर्टियाँ हमारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, ठीक है। और जब वो आएगा ना, तो आज पूरी प्लानिंग के साथ हम उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी, उसके बाद हम कभी अलग नहीं रहेंगे, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है ना? आज उसको मार ही देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी के आगे क्या होने वाला है? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।